Hello बच्चों, let's read the question first. The question says the interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed. तो ऐसी इंटरैक्शन के बारे में बताना है, ऐसा पॉपुलेशन इंटरैक्शन बताना है जिसमें एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है, यानी कि हम इसे प्लस से डिनोट कर सकते हैं, और एक स्पीशीज़ को ना फ़ायदा ना नुकसान हो रहा है, तो इसे हम ज़ीरो से ये जो न्यूट्रल के लिए ज़ीरो को हम रखते हैं, तो इससे डिनोट कर सकते हैं। अब ऐसा इंटरेक्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमें दिया है कॉमनसेलिज्म। तो कॉमनसेलिज्म में क्या होता है बच्चों, एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेल एंड बार्निकल्स। अब वेल और बार्निकल का जो इंटरेक्शन होता है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि वेल की बैक पर ये बार्निकल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, और इससे बार्निकल को तो बेनिफिट है कि उसको एक जगह मिल रही है सरवाइव करने के लिए, बट वेल को ना फ़ायदा है ना नुकसान, तो ये न्यूट्रल है। इसी तरह मैंगो और ऑर्किड्स का भी होता है। तो ऑर्किड्स जो है मैंगो की ब्रांच पे एपीफाइट की तरह ग्रो करते हैं, पर उससे क्या है, ऑर्किड को तो फ़ायदा है कि उसको एक जगह मिल रही है ग्रो करने के लिए, बट मैंगो को ऐसा कोई नुकसान नहीं है, तो वो न्यूट्रल है वहाँ पर, और कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमनसेलिज्म। और हमसे पूछा भी यही गया था कि एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होना चाहिए और एक स्पीशीज़ को ना फ़ायदा ना नुकसान, तो कॉमनसेलिज्म हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम अमनसेलिज्म की बात करें तो यहाँ क्या होता है बच्चों, एक स्पीशीज़ को नुकसान होता है और एक स्पीशीज़ जो है न्यूट्रल रहती है, तो ये होता है अमनसेलिज्म में। अगर प्रेडेशन की बात करूँ बच्चों, तो प्रेडेशन एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है, यानी कि जिसने शिकार करा उसका तो फ़ायदा, उसको फूड मिल गया, और जिसका शिकार हुआ वो तो बेचारा मर गया, उसको तो नुकसान ही है। और म्यूचुअलिज्म में बात करूँ तो म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा है, यानी कि दोनों बेनिफिट में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।